तो कैसे हो मेरे भाइयों। तो जनरली होता क्या है, अभी जब दोबारा ये टाइम आता है ना, फेज़ जहाँ पे गर्मियाँ जा चुकी हैं, बरसात जा चुकी है, एंड अब एक्चुअल में ख़रीदारी शुरू होगी सर्दियों के लिए। तो आई नो यू विल बी गोइंग फॉर द गुरमॉन्ड फ्रेग्रेंसेज एंड एवरीथिंग। लेकिन आज अगेन मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि ऐसी कौन सी ऑफिस फ्रेग्रेंसेज हैं, अगर तुम मान लो 20 से 30 के ब्रैकेट में हो, एंड फॉर दैट सेक मैं तो ये भी बोलूँगा कि 18 to 30 के ब्रैकेट में हो, और मैं कुछ फ्रेग्रेंसेस सिलेक्टिव एक या दो हैं जो उसके अबव एज पे भी बहुत शानदार सूट करेंगी, वो सब मैं बताना चाहूँगा। जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीज़न, क्योंकि तुम्हारे पास कई बार बहुत शानदार फ्रेग्रेंसेस होती हैं और तुम नए नए फ्रेग्रेंसेस देख के पुरानी फिर फ्रेग्रेंसेस यूज़ नहीं करते, एंड ऐसे कलेक्शन बढ़ता चला जाता है। तो ये वो फ्रेग्रेंसेस हैं, अगर तुम्हारे पास हैं तो निकाल लेना और उनको यूज़ करना चालू करना, बिकॉज ये मेरे पास मेरी वन ऑफ द मोस्ट परफेक्ट लिस्ट जो मैं बनाता हूँ उसमें मैं इनको ऐड करके रखता हूँ। ठीक है, सबसे पहले सबसे डिसेंट क्लोन बल्गारी टाइगर का फ्रॉम रूब्रियो का थ्योरम एंड तुराती ब्लू को अगर मैं छोड़ दूं तो मैं तुम्हें बता रहा हूं जो इनसे पहले तुमने खरीदा होगा, बट टुडे नॉट मोस्ट ऑफ द पीपल, फॉर दैट सेक रिव्यूअर्स टॉक अबाउट इट, क्योंकि ये कंपैरेटिवली थोड़ी सी मॉडरेट फ्रेग्रेंस काइंड ऑफ है। इट्स नॉट दैट लॉन्ग लास्टिंग, इट्स नॉट दैट ऑन योर फेस काइंड ऑफ जैसे तुराती ब्लू और रोब्रो का थ्योरम है, लेकिन इसके अंदर वो चीज़ नहीं है जो पान वाला नोट आता है जो बाकी दो के अंदर तुम्हें मिलता है, एंड इट कम्स अराउंड द सेम रेंज, मतलब 2200 2500 के आसपास। सो आई एम टॉकिंग अबाउट सबसे डिसेंट बल्गारी टाइगर का क्लोन, एंड दैट इज अल्कियाम सिल्वर फ्रॉम द हाउस ऑफ, आई थिंक सो, लताफा। यस, फ्रॉम द हाउस ऑफ लताफा, अल्कियाम सिल्वर। अब वो शेल्फ ऑफ फेम में क्यों है, ये क्यों नहीं है, सबसे बड़ा क्वेश्चन तुम्हारा ये रहेगा। बिकॉज अगर मैं कॉम्प्लीमेंट वाइज जाऊं, पॉपुलैरिटी वाइज जाऊं कि लोगों को कौन सा पसंद आएगा इन दी एयर, तो वो वाली होती है। लेकिन तुम्हें उसका डीएनए पसंद नहीं आता, तुम्हें उसमें लगता है कि वो पान वाली स्मेल है, क्योंकि ये सबके साथ होता है। मेरे को इतना ही मिला, बस फट गया बाकी नीचे चेयर के नीचे आके। तो अगर तुम्हें वो वाली दिक्कत है कि मेरे को उससे पान से नफरत हो जाती है, वो पान वाला जो स्मेल देता है, तो ये ले लो यार। अल्कियाम सिल्वर में अच्छी बात क्या है, इट्स दैट गुड जहां पे वो सिट्रस हैवी है, ये वो जो ग्रीन एलिमेंट होता है ना, नींबू जो हरे वाले होते हैं उसके जो छिलके में से जब तुम कभी काटते हो नींबू, और वो जो लेमन के साथ हरे छिलके की जो वाइब आती है, ये इतना प्रोमिनेंट है ओपनिंग में कि ये तुराती ब्लू और रूब्रो का थ्योरम से बहुत डिफरेंट चला जाता है ओपनिंग में। मतलब ऐसा लगता है कि कोई लेमन वाला साबुन है, नींबू वाला साबुन है, वही येलो वाला लिरिल वगैरह वाला सीन हो गया, वैसा ये फील करता है शुरुआत में ओपनिंग में। सो इट फील्स मच फ्रेशर, मोर एक्वेटिक, मतलब लताफा एटलस वाला सॉल्टीनेस हटा दो बस तुम, अगर तुमने एटलस ट्राई किया हो तो ये मोर एक्वेटिक है, मोर मरीन है, मोर सिट्रस हैवी है उनके कंपैरिजन में। वो स्पाइसी है, ये भी स्पाइसी है, लेकिन ये वैसा स्पाइसी नहीं लगता, ये मोर सोपी सिट्रस लगता है। तो अगेन अगर तुम्हें वो दो पसंद नहीं आए बट स्टिल यू वांट दैट बल्गारी टाइगर डीएनए, तो ये अगर है तुम्हारे पास ऑलरेडी, तो आई एम सो प्राउड ऑफ यू, बहुत अच्छा जेम है तुम्हारे पास, हिडन जेम है जो तुम यूज कर सकते हो। आई कैन एड दिस एनी टाइम ऑन दिस शेल्फ ऑफ फेम। मे बी अब चलो एक काम करते हैं, यहाँ तक बात कर ही ली है तो मैं बैटल करूँगा कुछ एक आध महीने उन तीनों का, रूब्रो का थ्योरम, तुराती ब्लू एंड अल्कियाम सिल्वर, एंड हो सकता है उन दोनों में से कोई एक चला जाए और ये आ जाए वहाँ पे। अगर तुम चाहते हो तो कमेंट कर देना, मज़ा आएगा। ठीक है, कुछ कुछ नया ही कर लेंगे, बैठे बैठे कुछ आइडिया ही आ जाएगा नया। तो ये नंबर वन हो गया, ठीक है। एंड दिस कॉस्ट अराउंड 2200 to 2500। नाउ द लास्टिंग इज अराउंड 6 to 7 hours एज पर द फ्रेश फ्रेग्रेंस, एंड द सियाज सेंट्रल इज गुड, दैट मीन्स एवरी टाइम तुम उठोगे बैठोगे चलोगे तो सियाज सेंट्रल रहता है। एंड द प्रोजेक्शन कितना दूर प्रोजेक्ट करता है, तो ये मान के चलो 2 से 2.5 फीट के आसपास, एंड दैट टू फॉर 1 hour to 1.5 hour। हाउ मेनी स्प्रेज, 8 to 10 स्प्रेज के तुम्हें लग जाएंगे। कोशिश करना कि चेस्ट एरिया, नेक एरिया एंड आर्म्स में भी करना, मजा आएगा। तो दिस इज अल्कियाम सिल्वर नंबर वन। नंबर टू, थोड़ा सा विंटर फ्रेग्रेंस की तरफ जाते हैं, एंड ये तुम्हें मिंत्रा पे ना बहुत अच्छे दिनों पे जब सेल वगैरह चलती रहती है, इवन मुझे अभी लगता है कि दिवाली के टाइम पे सेल वगैरह आएगी, यू विल इजीली गेट इट फॉर अराउंड 1600 रुपीज। दिस इज जैगुआर क्लासिक ब्लैक, फेमस इनफेमस फ्रेग्रेंस। वाई फेमस? बिकॉज इसका डीएनए बहुत अच्छा है। वाई इनफेमस? बिकॉज ये लास्ट नहीं करती, लेकिन ऑफिस के हिसाब से जो कि ज़्यादा, व्हाट शुड आई से, आपकी नाक में घुसने वाली फ्रेग्रेंस नहीं होनी चाहिए, उस हिसाब से ये बहुत अच्छी है। नाउ द ओपनिंग कैन फील अ बिट सिंथेटिक, जस्ट ओपनिंग जैसे ये ओपन होती है हल्का सा सिंथेटिक लग सकता है,
खासकर तुम रिन डिटर्जेंट वाली वाइब जो बोलते हो ना, स्पेशली सर्फ एक्सेल वाली वाइब जो आती है, सोपी वाइब अजीब सी आती है, झाग वाली, वो आ सकती है, बट लेट इट सेटल फॉर जस्ट 20 सेकेंड्स, 20 to 25 सेकेंड्स, एंड इट स्टार्ट्स डूइंग इट्स मैजिक। मतलब अगर तुम वाइट लेनिन शर्ट पहन के जा रहे हो, ट्राउजर्स पहन के जा रहे हो ऑफिस, एंड बहुत ही क्लीन लुक अगर तुमने रखा हुआ है, दिस विल सूट यू अ लॉट। मतलब ये इट्स अ मिक्स बैग ऑफ वीजॉन की शेविंग क्रीम वाला ले लो एंड एक बॉडी वॉश ले लो जो बहुत ही लाइट ब्लू और फ्रेश, मतलब वो डेविड ऑफ वाला डीएनए थोड़ा सा वैसा ले लो। ये उस तरह की शुरुआत से ही लगती है, सिट्रस भी है, सिट्रस मतलब सिट्रसीनेस भी है हल्की सी, लेकिन ये लगता है कि यार तुमने एक बहुत ही अच्छा शार जेल यूज़ किया है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। नाउ द लास्टिंग इज़ द बिगेस्ट इशू। ये ना तुम्हें ज़्यादा टाइम टिकती हुई नहीं मिलेगी। मोस्ट ऑफ द टाइम दिस विल लास्ट अराउंड 5 आवर्स, 4.5 to 5 आवर्स, दैट टू मैक्सिमम। बट एक अच्छी चीज़ ये है कि अगर तुम्हें पसीना बहुत आता है और तुमने इसको कपड़ों पे करके रखा है तो इट प्रोजेक्ट्स गुड, वो स्वेट को कन्वर्ट करने में बहुत हेल्प करती है। अच्छा, जो ये रिन सुप्रीम वाली वाइब है या सर्फ एक्सेल वाली वाइब है, ये कहाँ से आती है? तो ये आती है वो सी नोट जो इसके अंदर है हल्का सा, लेकिन वो सिर्फ तुम्हें लगेगा अगर बहुत क्लोज से सूंघोगे। वो तुम्हारी आदत जो गलत ये वाली डली हुई है, अगर उसको छोड़ दोगे, लेट इट फ्लो इन दी एयर, तो लोगों को ये बहुत पसंद आएगी। एंड याद रखो, इन ऑफिस सारी फ्रेग्रेंसेस छोड़ के जो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ लगती है किसी लड़के के बारे में, वो है नहाया धोया लड़का। ये नहाया धोया लड़का वाली बात है। एंड इफ़ यू हैव दिस एंड यू बॉट इट अराउंड 1600 रुपीज़, 100 ml, 100 या 90 ml समथिंग आता है ये, देन दैट मीन्स 100 ml, यू हैव अ वेरी गुड डील एंड यू हैव अ वेरी गुड चॉइस। तो ये तुम्हारे कलेक्शन में होनी चाहिए। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो जल्दी ऐड कर लेना। द ओनली प्रॉब्लम इज लास्टिंग, द प्रोजेक्शन इज ऑल्सो गुड। हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स तक ये दे देता है, 2 फीट तक दे देता है। एंड सिया सेंट्रल ऐसा कुछ खास नहीं रहता, बस इसका एक ही प्रॉब्लम है, तुम्हें बहुत कुछ प्रेजेंस फील नहीं होगी। बट कोई अगर लंबे टाइम तक तुम्हारे बगल में बैठे तुमसे बात कर रहा है तो उसे समझ में आ जाएगा यार ये बड़ा नहाया धोया सा, बड़ा फ्रेश लग रहा है। एंड दैट एटीट्यूड चेंजेस कंप्लीटली सामने वाले का जब तुमसे वो वाइब आती है। तो ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग एलिमेंट है। तो थोड़े से भी इंट्रोवर्ट हो, ज़्यादा प्रोजेक्टिंग फ्रेग्रेंस नहीं चाहिए, तो दैट दिस इज अ वेरी गुड फ्रेग्रेंस। नंबर 3 पे आता हूँ, डियोर सवाज वाला डीएनए जिनको पसंद है। मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लगता है, जो ये अरमाफ हंटर है, अब जितना जितना मैं इसको और ट्राई कर रहा हूँ, अरमाफ हंटर इंटेंस जो है, जितना ज़्यादा मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ, व्हाट आई हैव स्टार्टेड फीलिंग इज कि ये इन्विक्टस का डीएनए ज़्यादा लगता है, इन्विक्टस विक्ट्री वाला डीएनए, रादर देन डियोर सवाज। अच्छा, पूछोगे कि डियोर सवाज कैसे है, तो जो इसकी ओपनिंग में हल्की सी फ्रेशनेस है, पता नहीं मैं कैसे बताऊं। मेरे पास डियोर सवाज है, ईडीपी है, मेरे पास ईडीटी है, आई कैन नॉट एक्सप्लेन क्लियरली कि कैसा, लेकिन इसके अंदर वो डियोर सवाज वाला एक हल्का सा फ्रेश जेल, सेंटर फ्रेश जेल वाला डीएनए जैसा लगता है, ऐसे ही समझा सकता हूँ। मतलब अगर तुम फ्रेशनेस को सेंटर फ्रेश की जो ब्लू ब्लू जेल आती है अंदर, उससे अगर तुम कंपेयर कर लो तो डियोर सवाज का वो बेस्ट एग्जाम्पल है, सेंटर फ्रेश। उससे अच्छा कोई एग्जाम्पल नहीं है अगर तुम डियोर सवाज को कंपेयर करो। सो दिस अरमाफ हंटर इंटेंस, ये वो शुरुआत में तो है, लेकिन अगर तुम्हारे पास इन्विक्टस विक्ट्री या इन्विक्टस का कलेक्शन है, तुम बहुत ही जल्दी कैच कर लोगे कि ये एकदम से स्वीट होना चालू हो जाती है। देखो, इसका ना शुरुआत से ही एक स्वीटर टेक है, यानी वो जो फ्रेशनेस आ रही है, जो मिंटी फ्रेशनेस डियोर सवाज की आती है, वो जो जेल वाली फ्रेग्रेंस या आफ्टर शार जेल वाली फ्रेग्रेंस, वो तो है ही है, लेकिन ये बहुत जल्दी स्वीट फ्रेग्रेंस बनना चालू होती है। तो मान लो तुम्हारे पास अभी रसासी हवस आइस का, रसासी हवस का 2000 का तुम्हारे पास बजट नहीं है, एंड तुम्हें इन्विक्टस का डीएनए, पाको रबान इन्विक्टस जो आता है उसका डीएनए तुम्हें बहुत पसंद है। अगर तुम्हें उस डीएनए पे जाना है एंड यू हैव अ बजट ऑफ अराउंड मे बी 1600 रुपीज, यू कैन नॉट गो रॉन्ग विथ अरमाफ हंटर इंटेंस। बहुत प्यारी फ्रेग्रेंस है एंड दिस प्रोजेक्ट्स गुड, दिस लास्ट गुड, मतलब ये 7वें घंटे तक तुम्हें लास्ट करके देगी। अगर तुम्हारे पास है ये शेल्फ में, तो निकाल लो इसको, यूज़ करना चालू करो ऑफिस में, दिस इज़ द परफेक्ट टाइम। प्रोजेक्शन इसका 1.5 आवर तक जाता है, 2.5 फीट तक। सियाज सेंट्रल इसका बना रहता है। जस्ट मेक श्योर तुमने इसके 7 से 8 स्प्रे किए, एंड दिस इज़ अ वेरी गुड डीएनए अगर ये तुम्हारे कलेक्शन में है तो। ओपनिंग इज़ फ्रेश, तो तुम्हें शारजल फील दे देगा। स्वीटनेस है तो कॉम्प्लीमेंट गेटर बन जाता है, वो जो इन्विक्टस डीएनए जो लोगों को इतना क्रेजी लगता है। अगर तुम्हें रसासी हवस ओजी से परफॉर्मेंस का अभी भी इशू है और तुम्हें उसको रखना पड़ रहा है शेल्फ में मैसरेट होने के लिए, इसको यूज़ करना चालू करो, तुम्हें मज़ा आ जाएगा। तो पाको रबान इन्विक्टस एंड काइंड ऑफ द ओपनिंग ऑफ डियोर सवाज, आई हैव बोथ, इसलिए मैं समझ सकता हूं कि क्या कहना चाह रहे हैं। नाउ 3 हो गए, लेट्स कम टू नंबर 4th,
और ये भी मैं एक बहुत ही कॉमन डीएनए बताने वाला हूँ, लेकिन मैंने ये ब्लेटेंटली तुमसे बोला है खरीदने को। अगर तुम्हारे पास 1,000 रुपये, 800 रुपये एंड कभी कभार डिस्काउंट पे तो 750 रुपये का बजट है, तो ये है लव चाइल्ड मसाबा की तरफ से आइलैंड स्वीट। और भाई ये एक अकेला ऐसा डीएनए है जिसको ना मैं कभी भी नो ब्रेनर की तरह लगाता रहूंगा। चलो मैं सिचुएशन समझाता हूँ। तुम ऑफिस जाते हो, बैंक वैंक की नौकरी भी है तुम्हारी, या कॉर्पोरेट में तुम्हारी नौकरी है, ठीक है। तुम जिम भी जाना पसंद करते हो, और तुम अगर बाहर कुछ थोड़ा बहुत भी ग्रॉसरी वगैरह लेने जा रहे हो, तो यू वॉन्ट टू कैरी अ फ्रेग्रेंस विथ यू। मतलब तुम्हें ऐसा नहीं है कि तुम बिना फ्रेग्रेंस लगाए जा सकते हो। दिस इज अ वर्सेटाइल फ्रेग्रेंस फॉर 1,000 रुपीज, अराउंड 1,000 रुपीज। मतलब तुम इसको लगाने के बाद गलत नहीं जा सकते। इवन मान लो अगर तुम विंटर्स में जा रहे हो तो दिस इज अ फ्रेश डीएनए, और ऑफिस में फ्रेश डीएनए लगता है, ठीक है, नंबर वन चीज। तो क्या विंटर्स में भी मेरे को फ्रेश डीएनए वेयर करना पड़ेगा? अगेन नो ब्रेनर वाली बात कर रहा हूं। अगर तुम्हारे कलेक्शन में ये ऑलरेडी है, इसको भी तुम आगे निकाल के रख लो, क्योंकि ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। तुम कभी भी कैसे भी किसी भी सिचुएशन में लगा के जा सकते हो। यही वही हल्का सा एक्विटिक, मरीन एक्विटिक, सिट्रस हैवी, थोड़ा सा मिंटी डीएनए है ये, बिल्कुल फ्रेश डीएनए। मतलब वही ऐसा लगता है कि हल्का सा वो बार्बर शॉपी डीएनए भी हल्का सा देता है कि हाँ थोड़ा सा वो शेविंग क्रीम वाला वाइब है, हल्का सा स्पाइसीनेस भी है। इसको ग्रो होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि तुमने खरीदा और तुम्हारे ऊपर ये बस गया, ना ना ना, इट विल टेक लिटिल बिट ऑफ टाइम। इसके ऊपर ये देखो एक हैंड का ये लोगो भी बना हुआ है। अगर तुमने इसको टाइम दिया फॉर 1,000 रुपीज, दिस परफॉर्म्स गुड। 6 घंटे प्लस का ये डीएनए है, 1.5 फीट के आसपास का प्रोजेक्शन है, 1.5 घंटे का प्रोजेक्शन है, अराउंड 2 फीट के आसपास का, 2.5 फीट तक ले लो मोटा मोटा। सीआर सेंट्रल ठीक ठाक है, 8 to 10 स्प्रेस के लगेंगे, क्योंकि थोड़ा सा शुरुआत में अल्कोहल ब्लास्ट है। लेकिन एक और चीज़, ये जितना जितना मेरे पास रखा हुआ मैसरेट हो रहा है, इसका अल्कोहल ब्लास्ट कंपैरेटिवली अब कम लगता है जितना शुरुआत में लगता था। तो वेरी गुड डीएनए अगर तुम्हारे पास ऑफिस गोइंग, जिम वेयरिंग के हिसाब से अगर कुछ चाहिए था। लव चाइल्ड मसाबा की तरफ से आइलैंड स्वीट, मतलब वन ऑफ माई फेवरेट। और सस्ता इतना है, क्वालिटी इतनी अच्छी है कि लगता है कि जूस क्वालिटी ठीक है, अल्कोहल ब्लास्ट शुरुआत में है, बट जैसे जैसे ये डेवलप होता है द जूस क्वालिटी इज फैंटास्टिक। तो वन ऑफ माई फेवरेट। अब आ जाए एक और 1,000 रुपये पे। ये तुम्हें मिलेगा पता है कहाँ पे? तुम चले जाना शॉपर स्टॉप, और वहाँ पे डिस्काउंट चलते रहते हैं। अभी दिवाली आने वाली है, और ये लोग मुझे बताते हैं जब भी मैं इनके पास जाता हूँ, सैटरडे संडे इनका ऑफर चलता है। तो अगर तुम सैटरडे संडे लेने जाते हो तो यू विल गेट इट ऑन डिस्काउंट एंड 50% ऑफ पे रहता है। और ये थोड़ा सा विंटर हैवी है, लेकिन ये मेरे उन भाइयों के लिए है, दोज हु डू नॉट वांट टू गो मिडिल ईस्टर्न। इंडियन हाउसेज अभी उन्होंने इतने ट्राई नहीं किए हैं, एंड दे वांट टू ट्राई फर्स्ट एंड देन दे वांट टू बाय। लाइक वो जाना चाहते हैं किसी स्टोर पे, वहाँ पे ट्राई करना चाहते हैं, उन्हें अच्छा लगता है तो वो ज़रूर लेके आएंगे। तो तुम जाना शॉपर स्टॉप पे और इसको एक बार ट्राई करना। सिर्फ अपने हाथ पे स्प्रे कर लेना इसको, आम पे, यहाँ पे ऐसे स्प्रे कर लेना, और वहाँ से निकल आना। जितनी जल्दी जाओ उतनी जल्दी निकल आना, वरना शॉपर स्टॉप वाले पकड़ लेते हैं। ऐसा लगता है कि वो तुम्हारी शादी करा देंगे। वो लिटरली इस तरीके से पकड़ते हैं। और ये बॉटल ब्लैक नहीं है, लगती ब्लैक है, लेकिन तुम इसको सर्च करोगे तो ये आएगा यूसीबी ब्लैक के नाम से, यूनाइटेड कलर्स बैनेटन का ब्लैक। और इसको तुम बस ऐसे आम पे स्प्रे करके निकल आना, एंड जस्ट लेट इट डेवलप ऑन यू। और अगेन वही जो रियलिटी चेक है कि आशीष भाई जो बताते हैं उसके पीछे कोई लॉजिक, कोई रीजन होता है कि हमें उस फ्रेग्रेंस से प्यार हो जाएगा। इसके अंदर आई डू नॉट नो कि क्या आयरिस का डीएनए है, मैंने तो खैर खोल नहीं रखा यहाँ पे शायद। इसके अंदर वो वेनिला और आयरिस वाला डीएनए निकल के आता है, जो मुझे बहुत पसंद है। कहीं पे भी दिया नहीं हुआ कि इसके अंदर आयरिस का कोई नोट है, बट आई फील समहाउ कि वेनिला, टोंका बीन और आयरिस का एक कॉम्बिनेशन है, एक हल्का सा मिंटीनेस के साथ। क्यों आता है मुझे भी नहीं पता, लेकिन दिस इज अ वेरी गुड फ्रेग्रेंस, क्योंकि इसके अंदर शुरुआत में काली मिर्च और बर्गमॉट की फ्रेशनेस है। मतलब वो जो अपलिफ्ट करती है ना फ्रेग्रेंस, वो टॉप नोट से अपलिफ्ट करती है, तो ये फ्रेशर साइड भी है। लेकिन ये विंटर्स में वो वेनिला वाला नोट भी देती है, वो पाउडरीनेस भी देती है आयरिस की, वो टोंका बीन वाला नोट देती है, पता नहीं कैसे, लेकिन इट फील्स गुड। बहुत बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है। इफ़ यू गेट इट अराउंड 1,000 और मे बी 1,250 रुपीज़, अगर तुम्हें ये मिल जाए भाई, ब्लाइंड बाय कर लेना भाई। इसको तुम मेरे कहने पे ले लेना। नहीं तो अगर ये तुम्हारे कलेक्शन में ऑलरेडी है, यू ओन अ वेरी गुड विंटर डीएनए, जो कि फ्रेशर साइड भी है और जो कि थोड़ा सा गुरमॉन साइड भी है। दिस इज अ काइंड ऑफ किलर कॉम्प्लीमेंट गेटर। तो ये तुम्हारे ऑफिस के लिए भी हो जाएगा, एंड प्लस तुम्हारी डेट नाइट का भी सेट कर देगा काम। तुम एक बार इसको वेयर तो करो, तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हें क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। नाउ द कॉस्टिंग इज अराउंड 1,250, अराउंड 1,000 to 1,250, एंड द प्रोजेक्शन इज अराउंड 2.5 feet मैक्सिमम,
और ये 45 मिनट्स टू 1 आवर करता है। सियाज सेंट्रल इज़ वेरी गुड। अगर तुम कपड़ों पे करते हो तो पीपल विल फील कि तुमने कोई महंगी फ्रेग्रेंस लगाई है। नाउ बिकॉज दिस इज अ विंटर सेंट, विंटर फ्रेग्रेंस, यू विल गेट लास्टिंग अराउंड 7th आवर तक चला जाएगा ये आराम से। अगर डस्ट वगैरह और हीट वगैरह नहीं है तो चलेगा। तो दिस मतलब ऐसा लगेगा कि तुमने कोई इंडियन हाउस की कोई नीश फ्रेग्रेंस लगा ली है जो उन्होंने बनाई हो, ऐसी लगती है। वरना यूसी भी क्यों ही रखूंगा मैं अपने पास, ठीक है। तो लास्ट 3, लेकिन उससे पहले एक नया सजेशन मैं तुम्हें देना चाहूंगा जो बहुत ही अंडर द रेडार निकल गया है और तुम्हारे पास वो होना चाहिए, और अगर अभी तक ऐड नहीं किया है तो सिर्फ एक न्यू फ्रेग्रेंस मैं तुम्हें बताने वाला हूं, एंड दिस इज कायद अल फुरसान का अनटेम्ड है, आई थिंक सो। दिस इज कायद अल फुरसान अनटेम्ड फॉर ऑफिस यूज। यू विल इजीली गेट इट अराउंड 1000 to 1250 रुपीज मैक्सिमम। एंड क्योंकि अभी रिडार में किसी के नहीं है, नो बडी इज प्रमोटिंग इट, नो बडी इज शोइंग इट, यू विल गेट इट एट अ गुड प्राइस विच इज 1000 to 1250। अदरवाइज ये 1500-1600 रुपए तक जाता। तो यह है वर्साचे इरोस नजिम का डीएनए जो मेरे पास ओजी बॉटल है, मैंने प्रीवियस वीडियोस में दिखाई भी हुई है। एंड दिस इज अ वेरी गुड एंड पोटेंट टेक ऑन नजिम। अगर तुम्हारे पास ये है भाइयों, आय हाय शायद अगर तुम्हें स्वीटर फ्रेग्रेंसेस पसंद में आनी चाहिए, मतलब सीधी बात ये, थोड़ी सी वेनिलिक, थोड़ी सी स्वीट फ्रेग्रेंसेस, अगर तुम्हें वैसी फ्रेग्रेंसेस पसंद है, एंड द कैप इज मैग्नेटिक, खैर उससे क्या लेना देना, लेकिन ये ऐसा लगता है कि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही क्लासी वेनिला बेस्ड फ्रेग्रेंस है, स्वीट वेनिला बेस्ड फ्रेग्रेंस है, एंड दैट टू ऑन अ वेरी लाइटर साइड। अगेन वही बर्गमॉट वाला सारा खेल जो है, एक बार देखें क्या वर्साचे का नजिम के नोट्स क्या हैं, क्योंकि कायद अल फुरसान अनटेम्ड तो कुछ भी बताएगा, है ना। लोगों ने इतनी नजम को हिट दिया, सिट्रस है, वो शुरुआत में टॉफ़ी नोट आता है, वो जो कैरमल के कारण है ना, वो नोट आता है, हल्का सा तो आता है कैरमली। लेकिन वो कैरमल पता है कैसा है, ऐसा लगता है कि कैरमल की एक हल्की सी स्वीटनेस बस जोड़ दी है, वो हल्का सा टॉफ़ी नोट जोड़ दिया है, एंड बाकी सिट्रस और वेनिला का पूरा खेल है। एंड दिस फील्स वेरी गुड, मतलब फॉर 1250 रुपीज इट फील्स लाइक 2500 रुपीज फ्रेग्रेंस। तो अगर कोई एक तुम्हें ऑफिस कलेक्शन में ऐड करनी है, डू ऐड दिस। इवन अगर तुम उसका डीकेंड मंगवा के ट्राई करना चाहो, बिकॉज बहुत सस्ता पड़ेगा इसका, कायद अल फुरसान अनटेम्ड का, बाय दैट एंड यूज इट। दिस विल इजीली लास्ट 7 to 8 hours. The projection is 2.5 to 3 feet maximum, and that too for 1.5 to 2 hours तक ही जाएगा, 2 घंटे तक चलेगा। एंड प्रोजेक्शन इन सियाज इज वेरी गुड। 5 to 6 स्प्रे तुम्हारा काम हो जाएगा। तो लास्ट 3 बता के खत्म करूं जल्दी जल्दी, डू बाय दिस अगर लगे तो। नाउ दिस इज नए नए हमारे जॉब वाले भाइयों के लिए। लोग बहुत बातें करते हैं 9 PM के बारे में, डीएनए चेंज हो गया है, पुरानी बॉटल में अच्छा जूस था, नई बॉटल में अब वो वाली फील नहीं आ रही है। आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर दे आर कमिंग, क्योंकि उनकी बॉटल खाली हो के बहुत मैसरेट हो गई होगी, तभी उनकी जो बॉटल है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। तुम भी एयर जाने दो, यूज़ करते रहो। मैं बता रहा हूँ यहाँ तक आते आते 9 PM की तुम्हारी बॉटल यहाँ तक खर्च कर लो बस तुम, इधर तक, मतलब 60 ml बचे, 40 ml खर्च कर लो इसका, और फिर तुम मुझे बताना कि तुम्हारी परफॉर्मेंस कैसे निकल के आ रही है। 9 PM बाय द हाउस ऑफ अफनान, इसको यूज़ करो और ऑफिस में यूज़ करो, और लोग पलट पलट के तुम्हें ना देखे तो तुम बोलना। ये उनके लिए है क्योंकि रेहान का लायन आ रहा है मेरे ख्याल से, वो है 28 एंड अबव वालों के लिए जिनको अल्ट्रा मिल का डीएनए चाहिए। ये है बिलो 28 के, मतलब 24, 25, 26 वाले हो, इसको ट्राई करो अपना 9 PM के डीएनए को अल्ट्रा मेल के लिए, और यू विल गेट गुड कॉम्प्लीमेंट्स। लाइक बात तो करेंगे लोग, और स्पेशली इसको कॉलर पे करना, पता नहीं क्यों, शोल्डर्स और कॉलर्स पे इसका एक अलग ही जादू है, पता नहीं कैसे। ट्राइड एंड टेस्टेड है, बता रहा हूँ, ट्राई करना। किसी को अगर हग किया, झप्पी दी, तो फिर तो वो पूछ के रहेगा कि तुमने क्या लगा रखा है। दिस कॉस्ट अराउंड 2400, 2500, वर्थ द इन्वेस्टमेंट है। और अगर तुम्हारे पास है, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, सही है डीएनए, बस 40 ml खर्च कर लो, फिर तुम्हें परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल मिलेगी। चलो लास्ट 2 आ जाता हूँ, जो एक आयरिस बेस्ड फ्रेग्रेंस है, विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। मेरे को कभी समझ में नहीं आता कि इसको इवन आई हैव दैट फ्रेग्रेंस उससे कंपेयर क्यों करते हैं। अब लॉजिक तो हो गई ना, ग्रीन आयरिश ट्वीट से करते हैं ना, हाँ। एंड दिस इज ट्रेस्नुई फ्रॉम द हाउस ऑफ अफनान। इनकी बॉटलों की डिज़ाइन, अभी कुछ दिन पहले मैंने इसको स्प्रे करके दिखाया था तुम लोगों को, एंड फिर इसका स्प्रेयर बैठ गया। क्या ठीक है भाई, इसको ना थोड़ा सा डेवलप ज़रूर होने देना, क्योंकि शुरुआत में ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा अल्कोहल ब्लास्ट ये छोड़ता है। नाउ द प्राइस फॉर दिस इज़ अराउंड 1600 to 1700, इसके अराउंड तुम्हें इसकी प्राइस मिलनी चाहिए। एंड द काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस
इन टर्म्स ऑफ फॉर्मल थिंग, जैसे रिजर्व प्रिवे हो गया, डियोरोम इंटेंस हो गया, डियोरोम हो गया, परफा, ये बहुत ही आयरिस हैवी निकल जाते हैं और बहुत ही मतलब डार्क फ्रेग्रेंस बन जाते हैं। ट्रेस न्यू के साथ वैसा नहीं है। ट्रेस न्यू के साथ क्या है, ये जैसे जैसे ड्राई डाउन में जाएगी ये फिर भी लाइट रहेगी, ये सिट्रस हैवी रहेगी। कहीं ना कहीं वो लेवेंडर का, वो आयरिस का नोट तो आता रहेगा, लेकिन वो फिर भी एक लाइटर, एक हल्का सा सोपीनेस के साथ रहेगा। इट विल नॉट गो दैट डार्क फेज, और इसीलिए ये ऑफिस वेयरिंग के लिए बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस बन जाती है। अब ट्रस्ट मी को एक और रीजन है समझाना ना बनना, क्योंकि इट फील्स लाइक अ मिक्स ऑफ मेनी थिंग्स। तुम आयरिस को कभी भी टॉप नोट में नहीं देखोगे, इसको जब भी डिस्क्राइब करते हैं इसके आयरिस टॉप नोट में दिखाते हैं और वो फील होता है, लेकिन अगेन जब थोड़ा सा ये 10-20 सेकंड सेटल डाउन होना चालू होता है। नाउ डू नॉट थिंक इंकस लूना हो गया, अल्बेत अल्दिमिश्की का ओमो इंटेंस हो गया, वैसा आयरिस, पाउडरी आयरिस निकल के आएगा। इसका आयरिस होते हुए भी ओपनिंग में बहुत बैकग्राउंड में काम करता है और ये सोपी सिट्रसी फ्रेग्रेंस कंपैरेटिवली ज्यादा लगता है। आयरिस से ज्यादा वुडी साइड, ड्राई वुड साइड ज्यादा चला जाता है। ये उस तरह की फ्रेग्रेंस है। एम्बर ग्रीस का नोट लास्ट में रहता है, मतलब बहुत ही ड्राई और फ्रेश फ्रेग्रेंस तरफ है। तो आयरिस के नोट समझ के डार्कर फ्रेग्रेंस मत सोचने लगना, ठीक है। सो अगेन, अगर तुम्हें ऑफिस के लिए चाहिए, अगेन वन ऑफ माई फेवरेट यहाँ पे तुम्हारे पास कलेक्शन में होगी, क्योंकि मैं पुरानी फ्रेग्रेंस बता रहा हूँ, ठीक है। तो निकालो इसको, अगर यूज़ नहीं कर रहे थे और यूज़ करना चालू करो, यू हैव अ ग्रेट चॉइस। लास्ट आ जाते हैं हमारे लास्ट फ्रेग्रेंस पे, दैट इज़ दारेज। रसासी दारेज को लेके आया अब मैं, क्योंकि ये फ्रेग्रेंस भी उतनी ही अच्छी है ऑफिस के लिए, और ये कलेक्शन जितना अच्छा है, क्योंकि ये तुम्हारे पास होगी, मुझे मालूम है। ऐसा कोई नहीं है जिसने दारेज ना खरीदा हो, लेकिन अब क्योंकि कोई बात नहीं करता, इसलिए दारेज को उठा के अलग पटक दिया है कि अरे इट्स नॉट इन द ट्रेंड, हम काहे को बात करें, हम काहे को पहने। नहीं भाई, यही तो गलती कर रहे हो तुम। लेट मी चेक द प्राइजेस फॉर दारेज, क्या चल रहा है अभी विंटर्स के लिए। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फ्रेग्रेंस। सो यू विल गेट इट अराउंड 2000 रुपीज, मे बी लेस देन 2000 रुपीज। कितना? 1700 रुपीज। सो 1500, फ्रॉम 1500 टू 1700 रुपीज यू विल गेट रसासी दारेज। एंड अगर विंटर्स में, टिपिकल विंटर्स में कोई एक रॉ फ्रेग्रेंस तुम्हारे पास होनी चाहिए, तो उसकी श्री गणेश या शुरुआत दारेज से होनी चाहिए। एंड इफ यू हैव दारेज, तुम्हें कोई और विंटर फ्रेग्रेंस अभी लेने की जरूरत नहीं है। इफ यू डू नॉट हैव द बजट, जस्ट एंजॉय द एंटायर कलेक्शन। इनमें से कोई भी अगर एक है, एंड अलॉन्ग विद दैट इफ यू हैव दारेज, यू डू नॉट नीड एनी अदर फ्रेग्रेंस। इसलिए आज मैंने ये वीडियो बनाया बेस्ड ऑन योर कलेक्शन, ताकि तुम्हें पता चले कि ऐसी काफ़ी सारी पुरानी फ्रेग्रेंसेज हैं जिनको अगर तुम निकाल के यूज़ करना चालू करो तो तुम्हें समझ में आएगा कि क्या शानदार फ्रेग्रेंसेस तुम्हारे पास है। नाउ ये फ्रेग्रेंस कैसी है अगर तुम मुझसे पूछोगे, इसके अंदर वार्मनेस है, मतलब डेप्थ है इसके अंदर, और हल्की सी वार्म है, मतलब ऐसा लगता है कि ये विंटर इंड्यूसिंग है। इसको एसी में तुम्हें वेयर करना है, साथ साथ में ठंडक में वेयर करना है जब ठंड का मौसम चल रहा हो। इसके अंदर वेनिला हैवीनेस है और ड्राई डाउन में हल्का सा एक रोज का खिलता हुआ एलिमेंट आता है, अलॉन्ग विद दैट वुडीनेस। इसको समझाना मुश्किल क्यों है? क्योंकि ऐसा लगता है कि ये यार्डले का कोई पाउडर है जो आता है और हमने लगा रखा है, कोई महंगा पाउडर आता है यार्डले वगैरह का, वो पाउडर हमने लगा रखा है, ये वो डीएनए देता है। और अगेन इट्स अ डार्कर साइड ऑफ अ थिंग, बट नॉट टू डार्क, कि ऊदी नहीं है ये कहीं से भी, ऐसा नहीं लगेगा कि ऊद है। तभी ये मेरे को पसंद है कि कई बार व्हेन यू आर मेकिंग द फ्रेग्रेंस, द ओनली वे टू मेक इट डार्कर इज कि उसके अंदर ऊद डाल दो, सारा काम हो गया ना। इसके अंदर ड्राई डाउन में जो एक्चुअल प्ले अराउंड है वो वेनिला का है, हल्का सा रोजी एलिमेंट आता है और वो स्पाइसीनेस बनी रहती है। मतलब अगर ये तीन डीएनए को तुम सोच सकते हो, समझ सकते हो, तो तुम समझ जाओ। इसलिए मैंने बोला कि फॉर मी इट इज़ वेरी हार्ड टू एक्सप्लेन यू द डीएनए, बट ऐसा लगेगा कि तुमने कोई बहुत एक्सपेंसिव पाउडर लगा रखा है, मतलब बहुत ही प्रीमियम लगोगे तुम, बहुत ही क्लासी जेंटलमैन लगोगे, बहुत ही महंगे इंसान लगोगे। क्योंकि ओपनिंग में इसमें एक एक कार्डेमम का नोट है, लेकिन वो कार्डेमम पता है कैसी लगती है? जब तुम कार्डेमम को बहुत चबा लेते हो, च्यू कर लेते हो, उसके बाद जो कार्डेमम की एक ठंडक रह जाती है और एक नोट रह जाता है थोड़ा सा, व्हाट शुड आई, स्लेटी नोट, चौकी नोट रह जाता है कार्डेमम का, चौक टाइप का नोट जो लास्ट लास्ट का रह जाता है, फीका फीका सा नोट जो रह जाता है, वो कार्डेमम का नोट है। एंड इट फील्स वेरी गुड यार, मतलब ये वो चीज़ है। तो दारेज शुड बी योर फर्स्ट चॉइस अगर तुम अभी शुरुआत कर रहे हो अपना कलेक्शन बनाने का, अपना विंटर कलेक्शन बनाने का। डू बाय दिस, दिस इज़ वेरी गुड। मैं नोट्स पढ़ के सुनाना नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ तुम्हें इमेजिन करवाना, और वो इमेजिनेशन यही है, दिस फील्स लाइक एक्सपेंसिव यार्डले पाउडर और कुछ नहीं। बढ़िया, तो ये पूरा कलेक्शन तुम बना सकते हो। दिस वॉज द एंटायरिटी ऑफ वीडियो। तुम मुझे बताना तुम्हें वीडियो कैसा लगा,
और मैं तुमसे मिलता हूँ कल अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।